मित्रता की बात चल रही हो और कृष्ण और सुदामा को याद न करे तो कहां से पूर्ण होगी। मित्रता का सबसे अगर पौराणिक उदाहरण भी अगर दिया है तो वो है कृष्ण सुदामा की मित्रता ने। ये मित्रता एक ऐसी मित्रता है जिसने इतने युगों तक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, कहते हैं ना द रियल फ्रेंडशिप का, क्योंकि दोनों में विषमताएं इतनी ज्यादा थी। एक भगवान थे, एक भक्त थे, एक दुनिया को चलाने वाले थे जिसके पास सब कुछ सुख समृद्धि की अछत नहीं थी, और दूसरे उनके जो मित्र थे दरिद्र ब्राह्मण थे, कुछ भी नहीं था उनके पास जीवन में। तो कृष्ण सुदामा की कहानी वैसे सबने ये सुनी ही होगी, पर फिर भी ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार हमको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपने इस जमाने में तो कहते हैं कि दोस्ती बराबर वालों से ही होनी चाहिए, पर कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी वो रियल सेंस में फ्रेंडशिप मानी जाती है। इसीलिए तो इतने युगों तक भी वो एक एग्जाम्पल है मित्रता का। कृष्ण को इसीलिए तो सखा कहते थे। सखा यानी फ्रेंड, फ्रेंड यानी उनका जो बीइंग था वो ही इतना फ्रेंडली था, फ्रेंडली यानी एकोमोडेटिव था कि जो भी उनके साथ रहते थे, जो भी उनके साथ थे, उन सबको लगता था कि ये तो मेरे मित्र है। मित्र यानी कहते हैं ना, मित्र की डेफिनेशन यानी जो व्यक्ति हमें मुसीबत के समय में रास्ता दिखाए, ज्ञान दिए बिना, वो व्यक्ति जो हमारे साथ अनकंडीशनली चले। अनकंडीशनली यानी सही गलत कुछ भी हो पर हमारे साथ चले। अगर हम गलत रास्ते पर है, सही रास्ता दिखाए। अच्छा, हमारा स्टेटस या हमारा जो भी परिस्थिति है, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं देखे बिना भी हमारे साथ चले, वो ही मित्र कहलाता है। कहते हैं ना, मुसीबत के समय में, ये तो हम वैसे भी बोलते रहते हैं कि मुसीबत के समय में ही जो साथ दे वो हमारा मित्र, पर हर एक परिस्थिति में अनकंडीशनली जो साथ रहता है उसी को सखा कहेंगे। यानी एक बार जब हम मुसीबत में हो और सबसे पहला ख्याल जिसका आता है वही हमारा मित्र कहा जाता है। तो कृष्ण और सुदामा, कृष्ण तो द्वारका के राजा बन चुके थे, द्वारकाधीश हो चुके थे, और सुदामा वही गरीब ब्राह्मण, घर घर जाकर भिक्षा मांगकर उनका जीवन चल रहा था। पत्नी वसुंधरा बहुत सुशील और बहुत अच्छी पत्नी थी। दरिद्र थे, जीवन में दरिद्रता बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी कुछ भी करके साथ में सब उनका संसार चल रहा था। अब एक दिन की ये घटना है। कहते हैं सुदामा अपनी पत्नी को कहा करते थे कि एक संसारी को सबसे पहले पशु को खाना देना चाहिए, फिर अतिथि को भोजन देना चाहिए, और उसके बाद अगर भोजन बचता है तो ही खुद ग्रहण करना चाहिए। तो अब पशु को देने का तो था नहीं, अतिथि का तो कोई बात ही नहीं है। गरीबी ही इतनी थी कि उनके घर के सामने कोई देखता भी नहीं था। तो उस दिन उन्होंने हांडी में खाना ढूंढा कि एटलीस्ट भगवान को हम धरा कर, हमारे कृष्ण को चढ़ाकर ही हम जो भी बचा है वो खा लेते हैं। तो बर्तन में तो कुछ था नहीं, एक चावल का दाना था। एक चावल का दाना उन्होंने, एक चावल के दाने को आधा टुकड़ा किया, आधा टुकड़ा उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में रखा, जो मूर्ति उन्होंने घर पे बनाई थी उसमें रखा, और आधा चावल का जो टुकड़ा था उन्होंने अपनी पत्नी को दिया कि ये तुम इसका भोजन कर लो।
अब ये जब उन्होंने आधा चावल का दाना दिया पत्नी को, तब पत्नी थोड़ा सा द्रवित भी हुई और थोड़ा दुख के साथ गुस्सा भी उसको आया कि आपके पास तो खाने के लिए एक चावल का टुकड़ा था, उसमें से भी आपने आधा तो कृष्ण को चढ़ा दिया। वो कृष्ण जिसको आप कौन सी परिस्थिति में है आपके जीवन में, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो द्वारका का राजा है, द्वारकाधीश है, उसको आपसे क्या लेना देना, पर फिर भी आप इतना कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो अब ये जो आपने मुझे आधा चावल का दाना दिया है, ये भी आप कृष्ण को ही चढ़ा दीजिए। मुझे अगर उसने दुखी होते होते ये कहा कि मुझे आपके प्रति गुस्सा भी आता है और आपके लिए दया भी आती है, क्योंकि आप मित्र तो है ही कृष्ण के, पर साथ साथ में आप उनके उत्तम भक्त भी है। तो अब मैं क्या आपसे दुखी हूँ, ये आप आधा चावल का दाना भी आप कृष्ण को चढ़ा दीजिए। जब ये वसुंधरा ने बताया सुदामा को, तब सुदामा की आंखों से आंसू गिर पड़े और एक कहानी उन्होंने वसुंधरा को सुनाई कि शायद मुझे लगता है कि मेरी दरिद्रता का कारण मैंने जो कृष्ण से छल किया था, मैंने जो कृष्ण को झूठ बोला था, उसका हो सकता है। तब वसुंधरा वो कहानी पूछती है और सुदामा बताते हैं कि मैं और कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ में ही विद्या अभ्यास के लिए गए थे। अब एक दिन की बात है, शाम का गोधूली समय था, तब गुरु माता ने कृष्ण को और सुदामा को, छोटे छोटे बच्चे थे दोनों, तब उनको समिधा लाने के लिए वन में जाने के लिए कहा था। तो सुदामा बताते हैं कि मैं और कृष्ण, क्योंकि गोधूली समय हो चुका था, माता ने हमको जल्दी वापस आने के लिए कहा था, क्योंकि बरसात का समय भी था। तो बोलते हैं मैं और कृष्ण जंगल में गए और वहां पर लकड़ियां इकट्ठा की, समिधा इकट्ठा की, और मैं कृष्ण पेड़ पे चढ़े थे और मैं नीचे सारा समिधा इकट्ठा करके उसका बंडल बना रहा था। अब इनफ समिधा इकट्ठा हो गई, तब सुदामा ने कृष्ण को वापस चलने के लिए कहा। जब वो लोग वापस निकल रहे थे, तभी कहते हैं बहुत मूसलाधार बारिश हुई और वो बारिश के कारण हम दोनों जंगल में फंस गए थे और पेड़ के नीचे हम बैठे थे। बारिश के कारण ठंड भी बहुत ज्यादा थी। तब कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि सुदामा, गुरु माता हमेशा कहती है कि जब भी आश्रम से निकलो तब कुछ न कुछ भोजन साथ में लेकर निकला करो। अब मैंने तो ये ध्यान में नहीं दिया और मैं तो कुछ भी लिए बिना निकला हूँ, तुम कुछ लेकर आए हो क्या? तो सुदामा तो छुपा लेते हैं। सुदामा को गुरु माता ने वो चने की पोटली दी थी, चना बांध के दिया हुआ था, क्योंकि कृष्ण बोलते मुझे तो बहुत भूख लगी है पर अपने तो कुछ लाए नहीं है, तुम लाए हो क्या? तब सुदामा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी कुछ नहीं लाया, मैं भी लाना भूल गया। पर भूख तो दोनों को लगी हुई थी। अब सुदामा अपनी गठरी में से चना लेकर खाते हैं। तब आवाज सुनकर कृष्ण पूछते हैं कि सुदामा, तुम कुछ खा रहे हो क्या? तुमको चने दिए थे गुरु माता ने? तो सुदामा बोलते हैं कि नहीं नहीं, कहाँ चने दिए थे, मैं तो भूल गया था लाना। तो ये तो ठंड के कारण मेरे दांत ठिठुर रहे हैं और उसकी आवाज आ रही है। पर भगवान तो जानते ही थे कि आवाज क्या की आ रही थी। तो उस समय पर सुदामा छुपा देते हैं कि वो गुरु माता ने उनको चने दिए हैं और सारे चने सुदामा खा जाते हैं। पर द्वारकाधीश जो कृष्ण थे वो तो जगत के नाथ है, वो तो सब कुछ जानते थे कि सुदामा उनसे ये चने छुपा कर खा रहे हैं। दोनों वापस जाते हैं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में और इस तरह से कहते हैं, सुदामा तब बताते हैं पत्नी वसुंधरा को कि 64 दिनों में ही
कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 कलाओं में वो निपुण हो चुके थे। तो वो तो भगवान के नाथ है। मेरे जीवन में क्या परिस्थिति है वो सब जानते हैं। पर मैंने ये जो उनसे छुपा कर चने खाए थे या उनसे ये बात छुपाई थी, शायद उसका दंड भी वो मुझे दे रहे होते हैं। तो वसुंधरा बोलती है कि भाई ऐसी मित्रता आपकी किस काम की? अगर आपके मित्र इतना भी आपको नहीं समझ सकते हैं तो ये मित्रता का क्या अर्थ? और अगर आपको इतना ही लग रहा है कि आपने ये चने छुपाए थे उनसे, तो आप जाकर उनको मिल लीजिए और आपकी जो परिस्थिति है उसका वर्णन करिए। पर सुदामा बोलते हैं कि नहीं, मेरे नाथ मेरे कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। पर वसुंधरा का बहुत आग्रह था कि नहीं, आप जाइए, हमारी दरिद्रता उनको कुछ बताइए। तो वसुंधरा के बहुत ज्यादा आग्रह पर सुदामा निकलते हैं कृष्ण को मिलने के लिए। पर जाते जाते वसुंधरा बोलती है कि भाई आप आपके मित्र को मिलने जा रहे हैं तो आपको कुछ साथ में लेके जाना चाहिए। तो क्या लेके जाएंगे? अब घर में तो कुछ था ही नहीं। एक चावल का दाना था, वो तो आधा आधा काट कर आधा आधा तोड़कर कृष्ण को चढ़ा दिया था, बाकी तो कुछ बचा नहीं था। अब गांव के हर एक घर में से भिक्षा भी मांग चुके थे। अब तो ऐसी नौबत आ चुकी थी कि जिस घर में जाते थे उस घर के दरवाजे सुदामा के लिए वो लोग बंद कर देते थे कि भाई तुम तो हमेशा मांग के ही ले जाते हो। तो पत्नी वसुंधरा ने बगल के घर से 2 मुट्ठी चावल वो लेके आई कि ये तुम भगवान कृष्ण को दे देना। तो वो छोटी सी उसने पोटली बना के छोटी सी पोटली में भर के उनको दे दिए। तो सुदामा तो छुपा छुपा के ले जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जो द्वारका का नाथ है उसको ये भेंट थोड़ी ना दी जाती है। पर फिर भी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर जाते हैं अपने मित्र को मिलने के लिए। द्वारका पहुंचते हैं। कृष्ण द्वारका में रहते थे। सुदामा उसके पास की ही जगह जो आज पोरबंदर के नाम से प्रसिद्ध है, पोरबंदर में सुदामा मंदिर भी है और दोनों सुदामा और उनकी पत्नी की बहुत सुंदर मूर्ति भी है वहां पर। तो सुदामा पहुंचते हैं द्वारकाधीश के महल के सामने। तो चौकीदार उसको हटाते हैं कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ ऐसे भीख मांगने के लिए या ऐसे दरिद्र के जैसा मत खड़े रहो। तब सुदामा कहते हैं कि मुझे तो कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल बहुत मजाक उड़ाते हैं सुदामा का कि ऐसे ये क्या कृष्ण को मिलेगा और तुम्हें क्यों कृष्ण से मिलना है? जब सभा होगी तब मिल लेना। तब सुदामा कहते हैं कि नहीं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब द्वारपाल उनका नाम पूछते हैं और जाकर वहां पर राजमहल में जाकर भगवान को बताते हैं। भगवान तब भोजन कर रहे होते हैं। कहते हैं खाने का निवाला ऐसे ही छोड़कर भगवान दौड़कर महल के बाहर दौड़ते हैं खुले पैर और सुदामा को देखकर ही उनको गले लगा देते हैं। और ये दृश्य देखकर कहते हैं ना, ये जो भावात्मक दृश्य था, कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं, पूरी सृष्टि तब नाच उठती है। कहते हैं उस समय का जो भागवत में और वो सब वर्णन किया हुआ है उसमें कहते हैं कि आसपास में जो भी मोर, पोपट, मैना, जो कोई भी पक्षी थे वो सारे ये दृश्य देखकर नाच उठे। तो वो जो द्वारपाल थे, रुक्मणी जी थी, सारी दासियां जो थी, द्वारपाल सब थे, वो सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये द्वारका के नाथ, जो जगत के नाथ है, वो ये सुदामा को, ये जो दरिद्र कोई दिख रहा है, उसको गले लगा रहे हैं। तो प्यार से हाथ खींचकर कृष्ण सुदामा को अपने महल में अंदर ले जाते हैं और अपना जो सिंहासन है वो अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं। और पहले तो ट्रेडिशन था कि अपने घर पे कोई भी आता है तो उनके पैर धोने का रिवाज था। अतिथि देवो भव का हमारा
जो हमारा संस्कार है, तो सुदामा के पैर धोने के लिए रुक्मणी जी दूध और जल लाती है, पर कहते हैं कि कृष्ण सुदामा को देखकर ही इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनको जल की जरूरत भी नहीं थी। कृष्ण के अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धुल रहे थे। अब ये सारा जो भाव विभोर दृश्य सब दासियां देख रही थी। रुक्मणी जी तो बहुत एकदम आश्चर्यचकित थे उनकी ये मित्रता देखकर। फिर आराम से भोजन करवाते हैं सुदामा को। तो कृष्ण सामने से पूछते हैं कि तुम इतनी दूर से मुझे मिलने के लिए आए हो, तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो तुम भेंट लेकर ही आए होंगे। अब सुदामा मन ही मन सोचते हैं कि मेरी हालत देखकर इनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या भेंट लेकर ला सकता हूँ, तो फिर भी मुझे शर्म में डालने के लिए ये मुझे ऐसा जानबूझकर पूछ रहा है कि मैं क्या भेंट लेकर आया हूँ। पर वही है ना कि मित्रता, वो दिल का जो नाता है। तो कृष्ण फिर से पूछते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है। और वो तब जब पूछ रहे होते हैं तो सुदामा अपनी वो पोटली छुपाते हैं, पर फिर भी कृष्ण उनके हाथ से वो ले लेते हैं। तो तांदुल कहते हैं ना, वो जब पोटली खोलते हैं तांदुल की, तो ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में कि 2 मुट्ठी उन्होंने खाई। फिर रुक्मणी जी बोलते हैं कि बस 2 मुट्ठी आप खाइए, तीसरी मत खाइए, क्योंकि दोनों लोगों का सुख तो आपने 2 मुट्ठी तांदुल खाकर दे दिया सुदामा को, अब तीसरी रहने दीजिए। तीसरी हम लोग खाते हैं, क्योंकि तीसरी भी मुट्ठी अगर आप खा लेंगे तो सारे देवी देवताओं का भी जो सुख है वो भी आप सुदामा को दे देंगे। अब यही मन मन में रुक्मणी जी सोचते हैं, और वही तांदुल कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को भी देते हैं, वो भी खाती है। और ऐसे ही हाथ पकड़कर फिर कृष्ण भगवान ले जाते हैं सुदामा को विश्राम कक्ष में। तब सारा उनके जीवन का हाल पूछते हैं, कैसा चल रहा है, भाभी बच्चों सबके बारे में पूछते हैं। तो सुदामा को लगता है कि भाई ये तो मेरे भगवान है, मैं उनका भक्त भी हूँ और ये मेरे मित्र भी है, पर फिर भी मेरी हालत ये जानते नहीं है और मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या हालत है। तो तब कृष्ण बार बार पूछते हैं। तब सुदामा बोलते हैं कि नहीं, सब ठीक ही है, सब अच्छा ही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, सब अच्छा ही होगा, अब अच्छा ही सब होगा। तो रुक्मणी जी बोलती है कि आपको तो सब पता है, आधा चावल का दाना तो वो आपको धराते हैं, पर फिर भी आप बोलते हैं उनकी बातें सुनकर के सब अच्छा ही होगा। तब भगवान बोलते हैं कि नहीं, उसके जीवन में उसने कहा है सब अच्छा ही होगा। तब भगवान सुदामा का ये प्रेम, उसकी भक्ति और मित्रता, कहते हैं ना, मित्र तो है पर साथ साथ में सुदामा एक भक्त भी है। मित्रता तभी एकदम गाढ़ हो जाती है जब भक्त, कहते हैं ना, मित्रता के साथ साथ भक्ति होना भी जरूरी है। जब हमें पूरा भरोसा है सामने वाले व्यक्ति पर, तभी वो मित्रता एकदम गाढ़ रूप में रंग लाती है। तो उसके बाद तो बहुत सुंदर घटनाएं सब घटित हो जाती है। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाते हैं, विश्वकर्मा को अपने जैसा ही राजमहल सुदामा के लिए बनाने के लिए कहते हैं। विश्वकर्मा जाते हैं वसुंधरा के पास कि कृष्ण ने ऐसा राजमहल बनाने के लिए कहा है, पर कहते हैं वसुंधरा मना करती है कि नहीं, अगर आप हमारा ही राजमहल ऐसा बना देंगे, पर हमारा तो पूरा सृष्टि जो है, ये पूरे हमारे आस पड़ोस के लोग, ये गांव जिसने आज तक हमको संभाल के रखा है, हमारी दरिद्रता में यही सब लोगों ने हमारा जीवन चलाया है, तो हमारा राजमहल ये सब के बीच में खड़ा हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, हमारे परिवारजन तो ये भी लोग हैं। तब विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं और वो पूरा गांव राजमहल में परिवर्तित हो जाता है
और भगवान श्री कृष्ण जो भी उनके राजमहल में सुख सुविधा सब कुछ है, वो सब कुछ वहां पर भी खड़ा करते हैं। और लक्ष्मी जी, रुक्ष्मणी जी कहते हैं जो आधा चावल का दाना रुक्ष्मणी जी को भी जो चढ़ाया था, वो आधा चावल का दाना भी रुक्ष्मणी जी वसुंधरा को सौंदर्य देती है, वस्त्र देती है, उनके बाल बच्चों को चिरकाल तक चले ऐसा यौवन का वो लोग आशीर्वाद देते हैं लक्ष्मी जी। तो सारा ऋण, जो भी भक्ति का ऋण था, वो सारा भक्ति का ऋण भी भगवान ऐसे चुका देते हैं। तो इस तरीके से सुदामा रहते हैं कृष्ण के साथ। अब सुदामा रोज सोचते हैं कि कृष्ण को समझ में नहीं आता है, मुझे तो भेजा है वसुंधरा ने कि मैं कुछ इनसे मदद मांगू या कुछ मेरे जीवन में ये फर्क कर पाए। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुदामा बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, और कृष्ण ने बोल के रखा था विश्वकर्मा जी को कि जब तक सुदामा पहुंचे तब तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। अब बहुत कहते हैं भारी हृदय से कृष्ण भगवान सुदामा को जाने की अनुमति देते हैं। और सुदामा वही मन में उनका चल रहा होता है कि कृष्ण ने तो मुझे खाली हाथ भेज दिया, उसने तो मुझे इतना भी समझा नहीं, अब मैं वसुंधरा को जाकर क्या बताऊंगा। वैसे ही वही मनोमंथन के साथ सुदामा वहां से निकलते हैं, और रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिलता है। बैलगाड़ी वाला बोलता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, आप तो बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो वही उनका जो मन में चल रहा था कि हाँ, ये कृष्ण तो बोलते हैं जगत का नाथ है, पर उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो जो बैलगाड़ी वाला था वो तो जगत का नाथ ही था, क्योंकि वो सुदामा की दूरी वो कहते हैं ना, कृष्ण उनकी मित्रता का दूरी भी उतना सहन नहीं कर पा रहे थे कि सुदामा उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो वो बैलगाड़ी लेकर कृष्ण उनके पीछे जाते हैं, और वो साथ साथ में कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब भगवान ऐसे ही होते हैं, कहते हैं वो जगत के नाथ है, पर किसको पता है। वैसा कहते कहते बैलगाड़ी वाला बोलता है कि आप चलिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको गांव। अब अपने गांव पहुंचते हैं। अब गांव को तो पहचान नहीं पाते हैं, बोलते नहीं ये तो गांव मेरा था नहीं, मेरे गांव में तो कोई महल नहीं था, मेरे गांव में तो सारी झोपड़ी आई थी। तब वो अपने बच्चों को खेलता देखते हैं, और सारा जो कुछ भी पीछे घटित हुआ वो उनको कुछ कुछ समझ में आता है। फिर तो वो वसुंधरा को मिलते हैं, और सारी बात वो जो जो बता रहे थे कृष्ण को, और साथ साथ में वो सारी घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हो रही थी, कृष्ण का आशीर्वाद जैसे जैसे उनके जीवन में फलीभूत हो रहा था, वो सब अभी उन्होंने आंखों से देखा। तो ये थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी। कहते हैं ना, अनकंडीशनल अगर है, बिन शर्ती अगर संबंध है, उसी को मित्रता कहते हैं। वही फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में कभी ज्ञान नहीं होता है, कभी समझाने का नहीं होता है। जिस परिस्थिति में मित्र को जरूरत है, उस परिस्थिति में दूसरा मित्र खड़ा रहता है, उसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। तो बस आज के दिन, फ्रेंडशिप डे के दिन, सुदामा और कृष्ण का ये था हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।